ये आज का भारत है जिसकी ताकत का लोहा पूरा विश्व यहाँ पर मानता है। बदलते वक्त के साथ हिंदुस्तान की ताकत भी बढ़ती चली गई और यही वजह है कि भारत क्या कुछ कहता है, क्या कुछ करता है, उस पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं और विदेशी जमीन पर भारतीय प्रतिनिधियों का, भारत के प्रधानमंत्री का किस तरह से स्वागत होता है वो पूरे विश्व ने यहाँ पर देखा है, जिसकी गूंज कण कण में हमने सुनी भी है। देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दरअसल एससीओ समिट के लिए अभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है। एससीओ समिट में शहबाज शरीफ के सामने ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर खरी खरी सुना भी थी। दरअसल इस्लामाबाद में एससीओ मीटिंग के दौरान कड़ा संदेश यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए दिया गया, जहां पर बुधवार को सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते आखिर खराब क्यों हुए हैं। देखिए, ये सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है कि अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती, कोई समझौता नहीं होता, किसी तरह के बेहतर ताल्लुकात नहीं है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? वजह साफ है, आतंकवाद, उग्रवाद, जो कि पाकिस्तान कभी इसे खत्म करने के लिए कदम उठाता नजर नहीं आता, जिसके बारे में बार बार हिंदुस्तान ने कहा कि कदम उठाइए, कोशिश करिए, खात्मा करिए, जिसके बाद हमारा साथ यहाँ पर जरूर मिलेगा। लेकिन हर कोई जानता है कि पाकिस्तानी सरकार हो या पाकिस्तानी सेना हो, ऐसा कुछ भी कभी भी पाकिस्तान की तरफ से बड़े और सख्त कदम के तौर पर नजर नहीं आया। तो क्यों खराब हुए हैं रिश्ते, ये सभी के सामने है। लेकिन अपने संबोधन में एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी आड़े हाथों लिया, चीन को भी लपेट लिया। उन्होंने इशारों में सीपीईसी प्रोजेक्ट का मुद्दा यहां पर जोर शोर से उठा दिया और कहा कि एक तरफा जिस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आती है वो एससीओ का मकसद पूरा नहीं होगा, यानी कि साथ मिलकर अगर चलना होगा तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका सामना मिलकर यहां पर करना होगा। लेकिन कैसे? देखिए, एससीओ के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर भरोसा नहीं है, सहयोग में कमी है, अगर दोस्ती कम हुई है और पड़ोसी जैसा बर्ताव, व्यवहार गायब है, तो वजह ढूंढनी चाहिए और उन वजहों को ढूंढकर उन्हें दूर भी करना चाहिए। यानी कि सवाल भी किया, जवाब भी दिया और बता दिया कि भारत का स्टैंड कहां पर है और किस तरह से पहले की तरह आज भी भारत अपने उसी स्टैंड पर मजबूती के साथ टिका हुआ है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम इस दौरान नहीं लिया, मगर उनका इशारा साफ था कि बात पाकिस्तान की हो रही है, बात उस चीन की हो रही है जो संप्रभुता के कई नियमों का उल्लंघन वक्त वक्त पर करता भी है। जयशंकर ने आगे क्या कुछ कहा, यह भी गौर से सुनिए। जयशंकर ने कहा कि अगर सीमा पार से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? उन्होंने 2 टूक कहा, यानी कि स्पष्ट रूप से ये महासंदेश दे दिया कि कट्टरवाद से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है और ना ही बढ़ता है। विकास और तरक्की के लिए शांति की स्थापना बेहद जरूरी है और शांति के लिए क्या जरूरी है? शांति के लिए उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद पर पूरी तरह से ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दरअसल भारत कहता रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसे ताल्लुकात चाहता है, संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद और हिंसा मुक्त माहौल यहां पर बनाए, जिसका संदेश पड़ोसी मुल्क में जाकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में दे दिया। देखिए, एस जयशंकर का जो बयान यहां पर सामने आया बहुत सख्त लहजे में आया है, बहुत स्पष्ट तौर से सामने आया है। 2 टूक ये बयान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के 1 दिन बाद यह बयान यहां पर सामने आ गया। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान में एससीओ के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा 2 टूक के संदेश दे दिया कि सीमा पर आतंकवाद और अलगाववाद होने से व्यापार और संबंध को बढ़ावा नहीं मिलेगा, यानी कि इन दोनों पर काबू पाना बेहद जरूरी है, इन्हें कुचलना बेहद जरूरी है। एससीओ समिट में एस जयशंकर के अहम बयान क्या रहे, ये आप यहां पर सुनिए। हम लोग कठिन वक्त में मिल रहे हैं जब 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं। कोरोना महामारी का भी जिक्र किया। कोरोना महामारी ने विकासशील दुनिया को तबाह कर दिया, इसका जिक्र भी वो करते नजर आए।
वहीं उन्होंने कहा कि एससीओ का मकसद आपसी विश्वास, दोस्ती और अच्छे पड़ोसी को मजबूत करना है। एससीओ के मुख्य 3 चुनौतियों का जिक्र उन्होंने किया। इन 3 चुनौतियों ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि इन्हीं 3 चुनौतियों में भारत की तरफ से वो कड़ा संदेश था जो ये बताने के लिए काफी था कि भारत किस तरह से इन 3 चुनौतियों को खत्म किए बगैर, अगर पाकिस्तान इस पर गौर नहीं करता है, अगर उसका साथ देने वाले देश गौर नहीं करते हैं, तो फिर बातचीत नहीं आगे किसी भी स्तर पर बढ़ सकती। एससीओ के मुख्य 3 चुनौतियां आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ना है। इन 3 चुनौतियों का जिक्र यहां पर एस जयशंकर ने खुले तौर पर किया। अगर विश्वास में कमी है या अनुचित सहयोग है या अच्छे पड़ोसी की कमी है, तो आत्मनिरीक्षण जरूरी है। आत्मनिरीक्षण की जरूरत देखिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान की जमीन पर पहुंचकर ही बता डाला है। यानी कि पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा संदेश जरूर दे दिया। दुनिया का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा। दुनिया बहुध्रुवीय की तरफ बढ़ रही है। सहयोग आपसी सम्मान पर निर्भर होना चाहिए। हमारे सहयोग में आने वाली बाधाओं को पहचानने की जरूरत है, इसका भी जिक्र करते हुए वो नजर आए। और सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, इशारों इशारों पर वो चीन को भी लपेटना नहीं भूले और चीन को भी कुछ इस तरह से कड़ा संदेश 2 टूक उन्होंने दे ही दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन को अपने संबोधन में कुछ इस तरह से उन्होंने कहा कि बगैर सीपीईसी प्रोजेक्ट का जिक्र किए कहा कि अगर हम दुनिया को चुनिंदा प्रथाओं को, खासकर व्यापार और व्यापारिक मार्गों को यहां पर चुनते हैं, तो फिर सदस्य देश प्रगति नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि एससीओ के सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए और इसके लिए यह जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को यहां पर मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना भी चाहिए, ना कि एक तरफा एजेंडे पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। ये चीन के लिए दरअसल था, क्योंकि हर कोई जानता है कि चीन एक तरफा एजेंडे को लेकर किस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हुए भी आगे बढ़ता है। पाकिस्तान की जमीन से एससीओ सम्मेलन से एस जयशंकर ने बता दिया कि ये एक तरफा एजेंडा आगे नहीं चलने वाला है। एक तरफ आप रिश्तेदारी की, आपसी सहयोग की, विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी जो नीतियां हैं वो यहां पर बदल जाती हैं। अगर हम वैश्विक ऐसी प्रथाओं, विशेष तौर से व्यापार और इन तमाम चीज़ों को चुनते हैं, तो प्रगति यहाँ पर नहीं की जा सकती है। यानी कि सिर्फ अगर अपना ही हिस्सा देखा जाएगा तो फिर एक साथ मिलकर एक सहयोग के साथ आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। भारत सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी चिंता जारी कर चुका है, अपनी चिंता को जाहिर कर चुका है। अब इस बीच ये भी समझ लेते हैं कि कब से ये रिश्ते जो है वो तल्ख हुए हैं, यानी कि रिश्तों में जो ये बड़ी दरार सामने आई वो कब से आई। दरअसल फरवरी 2019, आपको याद होगा, पुलवामा आतंकी हमला। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया था। जवाब यहां पर हिंदुस्तान के जरिए दे दिया गया था और इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ये महातनाव बरकरार है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया और राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। इसके बाद से तो दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि पाकिस्तान इससे रूठ गया, पाकिस्तान में से एक बौखलाहट सामने आ गई। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कम भी कर दिया, तो रिश्ते कुछ इस तरह से तल्ख होते चले गए। हालांकि भारत बार बार ये कहता रहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों का हमेशा से साथ देता रहा है और उसकी नीति यही कहती है कि वो आगे भी साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान को उसने साफ लहजे में पहले भी कहा था और अब भी कह दिया है कि जब तक आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद पर काबू नहीं किया जाएगा, इसका खात्मा नहीं होगा, तो जिस परस्पर सहयोग की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है वो मुमकिन नहीं है। किसी तरह का कोई द्विपक्षीय समझौता, द्विपक्षीय बातचीत, कोई हस्ताक्षर फिलहाल पाकिस्तान की जमीन पर नहीं होंगे, ये भी वहां की यात्रा से पहले साफ कर दिया गया था।